Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed the concept of remand as well as default bail, and in which we have detailed discussion. In today's lecture, we will further continue on the remaining provision that is relating to section 167, that is section 2A. In today's, we will discuss. It says that notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 2 में कुछ भी होने के बावजूद भी the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, जो भी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज है या पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अगर वो सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं है, मे वेयर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल, जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास वो वहां चला जाएगा कि जो कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बताया गया है वो पुलिस ऑफिसर अगर क्या है, एसआई है, रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है, उससे नीचे नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, ईएम मान लीजिए नियर बाय मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, ऑन होम द पावर ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैव बीन कन्फर्ड, जिस व्यक्ति के पास पावर दी गई है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। कॉपी ऑफ द एंट्री इन द डायरी, जो डायरी होती है उसमें जो कॉपी होती है, एंट्री करते हैं उसकी कॉपी लेके जाएगा। एंड हेयर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और क्या करेगा, जो भी ईएम के पास जो है अपने उस एक्यूज को लेके जाएगा जो उनके क्या है कस्टडी में था, कह रहा फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। एंड देयर अपन सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्ड, सबसे पहले वो क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, ऑथराइज करेगा डिटेंशन को ऑफ द एक्यूज पर्सन कस्टडी जैसे उसको ठीक लगे, पर नॉट एक्सीडिंग 7 डेज इन एग्रीगेट, ये बात कर रहा है कि 7 डेज से ज्यादा की जो है एक्सीड वो नहीं कर सकता। 7 दिन तक की पावर है किसकी, मजिस्ट्रेट की, कौन सी की, ईएम की, जो ईएम है उसके पास सिर्फ 7 दिन की कस्टडी की ही पावर है, 7 दिन से ज्यादा जो है वो नहीं कर सकता। So here we can say that only for 7 days the executive magistrate has the power to order to detain any accused in custody. कह रहे हैं कि and on the expiration of the period of detention so authorized, the accused person shall be released on bail except where an order for further detention of the accused person has been made by a magistrate competent to make such order. कह रहा है कि 7 दिन की दे देगा, उसके बाद कह रहा है जब एक्सपायरी हो जाएगी वो डिटेंशन तो एक्यूज पर्सन जो है उसको रिलीज किया जाएगा बेल पर, एक्सेप्ट जहां पर कि फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा ना दिए जाए, जो कंपिटेंट होगा, जिसके पास पावर है आगे फर्दर डिटेंशन की। एंड वेयर एन ऑर्डर फॉर सच फर्दर डिटेंशन इज मेड, अगर फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर मिल जाते हैं, द पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्यूज्ड पर्सन वाज डिटेन्ड इन कस्टडी अंडर द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, कि जो 7 दिन की कस्टडी में वो रहा था वो भी उसमें अकाउंट में रखा जाएगा, वो भी गिनती में रखा जाएगा। हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो सेक्शन जो 167 क्लोज टू कहता है कि 15 दिन तक की जो कस्टडी है वो पुलिस कस्टडी जो एक मजिस्ट्रेट दे सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देता है तो 7 दिन तक कस्टडी देगा, और उसके बाद फर्दर जो डिटेंशन है या तो मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर्ड है या उसके कॉम्पिटेंट है उस ऑर्डर को बनाने के लिए, या तो वो आगे का उसकी जो डिटेंशन को एक्सीड करेगा, बढ़ाएगा, अदरवाइज क्या है वो उतना ही रहेगा। और जब वो उसको डिटेन करके रखा गया था, जो 7 दिन का टाइम था वो भी उसमें से डिडक्ट किया जाएगा जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट आगे कस्टडी देता है। प्रोवाइजो कहता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अफोर्डेड, ऊपर 7 दिन का जो प्रोविजन है, पीरियड है, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल ट्रांसमिट टू ए नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड, कह रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो रिकॉर्ड भेजेगा नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी, डायरी की जो कॉपी है उसके साथ, रिलेटिंग टू द केस विच वर ट्रांसमिटेड, जो कि उसके पास दी गई थी इंफॉर्मेशन जो भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 167(2)(a) बात कर रहा है कि व्हेन अगर मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट इज नॉट देयर, अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो क्या करेगा, एसआई जो है सब इंस्पेक्टर वो क्या करेगा, ईएम के पास लेके जाएगा, विद ईएम के पास जाएगा एक्यूज्ड विद कॉपी ऑफ डायरी, द कॉपी ऑफ डायरी,
उसके पास ले गया। अब ईएम क्या करेगा, सबसे पहले वो रीजन्स रिकॉर्ड करेगा, रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड, पहले तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो 7 दिन तक का डिटेंशन दे सकता है। और अगर आगे फर्दर जो है पेश ना किया जाए मजिस्ट्रेट के पास, तो यहाँ पर अगर उसे फर्दर डिटेंशन में नहीं रखा गया तो उसको बेल मिल जाएगी, बेल टू एक्यूज्ड, और अदरवाइज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जो है वो सेंड करेगा फर्दर डिटेंशन के जो पावर है वो मजिस्ट्रेट के पास जो आगे डिटेन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। ये कह रहा है कि मान लीजिए पहले एक एक्यूज था, ईएम ने उसको 7 दिन की कस्टडी दे दी, ईएम ने 7 डेज डिटेंशन दे दी, 7 डेज पुलिस कस्टडी दे दी। जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगा ना, जब मजिस्ट्रेट को पावर है 15 डेज का पुलिस कस्टडी का, तो अब क्या करेगा, ये 7 डेज इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, 15 - 7 8 डेज। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ओनली 8 डेज और दे सकता है, जो पुलिस कस्टडी की बात है। ये तो हो गया 2A। अब इसका प्रोवाइजो कहता है कि ड्यूटी बताता है, ड्यूटी ऑफ ईएम, ईएम की ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट सेंड करेगा, सेंड टू मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, मजिस्ट्रेट के पास सेंड करेगा, competent to make such order, try नहीं, competent to make such order, competent to make such order। तो उस ऑर्डर को जो कॉम्पिटेंसी जिसके पास है मजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद उसको सेंड कर देगा। तो ये इसमें बात कही गई है, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगी। अब थर्ड क्लोज कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजन, कि उसने ऐसा क्यों कहा किया, जो भी मजिस्ट्रेट था ऑथराइज था इस सेक्शन में, वो रीजन भी देगा कि उसने कस्टडी को क्यों आगे बढ़ाया। बिना रीजन के, बिना सफिशिएंट कारण के आगे कस्टडी को हम बढ़ा नहीं सकते, डिटेन नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। एनी मजिस्ट्रेट, फोर्थ क्लोज कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट अदर देन द सीजीएम, सीजीएम को छोड़कर, मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर। अगर सीजीएम खुद है तो कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सीजीएम के अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट है, जेएमआईसी है, वो क्या करेगा, वो देगा कॉपी जो है फॉरवर्ड कर देगा सीजीएम को। फिफ्थ क्लोज कह रहा है कि इफ एनी केस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ट्राइबल केस है, सम्मन केस है, इन्वेस्टिगेशन जो है अगर 6 महीने में पूरी नहीं होती, अगर 6 महीने में सम्मन केस में, अगर सम्मन केस की बात है, 6 मंथ टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, मान लो 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और जब से कि एक्यूज्ड को पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दे उस ऑफेंस में, अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब तक कि जो ऑफिसर है वो ये सेटिस्फाई ना कर दे कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए फर्दर कंटिन्यूस चाहिएगी 6 महीने से ज्यादा। कह रहा है कि जब भी सम्मन केस की बात आएगी तो उसमें 6 महीने से ज्यादा टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लगना चाहिए। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए लगता है चाहिए तो रीजंस रिकॉर्ड करेगी और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए होगा, तब जाके मजिस्ट्रेट जो है फर्दर ऑर्डर कर सकता है। 6th क्लोज ये बात कर रहा है, 5th में ये बात होगी। 6th कह रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर, जब मान लो ऑर्डर दे दिया कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दीजिए, हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 द सेशन जज में, अगर सेशन जज को लगता है तो वो फर्दर, यहाँ पर पावर किसकी दे दी, सेशन जज की, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस और टू बी मेड, या तो एक एप्लीकेशन उसके पास आई हो या अदरवाइज किसी और तरीके से सेशन जज को लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर होनी चाहिए, तो वैकेट द ऑर्डर, जो ऑर्डर पहले 5 में किए गए थे ऑर्डर को वैकेट कर देगा, कैंसिल कर देगा, एंड डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देगा और जिस भी ऑफेंस से रिलेटेड है। तो ये है हमारा सिंपल सा एक कंसेप्ट। हालांकि जो क्लोज 5 की अगर हम बात करें ना, तो क्लोज 5 में सिर्फ एक प्रोविजन ही है, बेसिकली जो है मजिस्ट्रेट ऐसा कोई ऑर्डर नहीं करता कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करो। अगर हम नॉर्मल सेंस प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली सेक्शन 167 का क्लोज 5 इज ओनली ए प्रोविजन। प्रैक्टिकली तो कोई भी अधिकारी जो है इस प्रकार के ऑर्डर नहीं करता। तो आज का हमारा जो ये सेक्शन 167 है वो कवर हो चुका है।
और ये हमारा थर्ड लेक्चर था रिमांड से रिलेटेड, डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल and also share to your friends so that your friend can also get benefit from such type of videos. कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।